विस्फोटकों से लदी कार मिली थी जिससे जुड़े हुए एक शख्स मनसुख हिरेन की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई थी। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मनसुख हिरेन की पत्नी ने यह दावा किया है कि गुरुवार को एक पुलिसकर्मी का फोन आने के बाद वो घर से बाहर गए थे। मनसुख हिरेन के फोन की लास्ट लोकेशन वसई में पाई गई है, लेकिन मनसुख का फोन अभी भी नहीं मिल पाया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि मनसुख हिरेन के शरीर में पाए गए घाव के निशान मौत से पहले के थे। मनसुख हिरेन के नाखूनों को भी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है और इस मामले से जुड़ी बाकी की रिपोर्ट्स आने के बाद ही मनसुख हिरेन की मौत के कारणों का सही पता लगने की बात कही जा रही है। सांतिया हमारे साथ जुड़ रही हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। सांतिया, और भी बड़ी जानकारियां हैं जो कि लगातार इस केस से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। अब ये भी बात सामने आई है कि मनसुख की जो पत्नी है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो लास्ट कॉल मनसुख को आया था वो एक पुलिसकर्मी का था। जी बिल्कुल, देखिए मनसुख की पत्नी जो कि शिकायत करता है इस पूरे मामले में, एटीएस की जो एफआईआर हुई है उस पूरे मामले में वो शिकायत करता है और उन्होंने ये कहा कि मनसुख को एक कॉल आया था एक तावड़ी नाम के अफसर का, जिन्होंने कहा कि वो कांदिवली क्राइम ब्रांच से कॉल कर रहे हैं और जो मामला था कि वो जो स्कॉर्पियो उनके पास थी वो एंटीलिया के पास में मिली है जिसमें जिलेटिन था, उस मामले में उनका बयान दर्ज करना चाह रही है। मनसुख तभी रात को ही निकल गए थे और उसके बाद अगले दिन उनकी सीधा मौत की खबर ही परिवार तक पहुंची। तो अब उनकी पत्नी ने ये अपने बयान में एटीएस को बताया है। इससे पहले भी वो इस बात को थाने पुलिस को भी बता चुकी थी, जो कि एडीआर का केस जिन्होंने रजिस्टर किया था उन्हें भी बता चुकी थी कि किस तरह से मनसुख को आखिरी कॉल तावड़े नाम के एक अफसर का आया था। बिल्कुल, और साथ ही साथ एटीएस ने जो एफआईआर दर्ज की है जिसमें कि अब जो मौत पे एक संशय बना हुआ था कि आखिर ये सुसाइड है या फिर मर्डर, उसको लेकर एक तरीके से थोड़ी सी क्लैरिटी आई है। अब मर्डर के तौर पर इस केस को देखा जा रहा है। एटीएस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके बारे में भी सांतिया हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए गौरी, अब तक जो है जैसा कि आपने कहा कि एक संशय बना हुआ था, पहले थाने पुलिस ने एडीआर दर्ज की थी, अब उस पर सफाई आ चुकी है, उस पर सिचुएशन, उस पर हालात ज्यादा साफ है। एटीएस ने अब इस मामले में मर्डर की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एफआईआर दर्ज की है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मनसुख हिरेन की पत्नी शिकायत करता है एटीएस की इस एफआईआर में। कई सारी वजहें हैं जिसकी वजह से एटीएस ने ये एक मर्डर की एफआईआर ली है, खून की एफआईआर ली है। सबसे पहली चीज तो परिवार का जो बयान है स्टार्टिंग से, शुरुआत से, कि उन्हें एक फाउल प्ले का अंदेशा है। उनका कहना है कि मनसुख हिरेन एक बहुत ही बढ़िया तैराक थे, स्विमर थे और एक तैराक का पानी में डूबकर जान देने का फैसला हजम नहीं हुआ जांच एजेंसियों को, क्योंकि इस तरह की चीज कोई भी स्विमर पानी में डूबकर सुसाइड करने की या खुदकुशी करने की कोशिश करेगा, ये अपने आप में शक जाहिर करता है। इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मनसुख के चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी मिले हैं। अब वो कितने संगीन है, कितने नहीं, माइनर अब्रेजन कहे जा सकते हैं या नहीं कहे जा सकते हैं, वो सब चीजें फिलहाल एक्सपर्ट्स उस मामले में, अभी क्योंकि कलीना में एफएसएल जांच के लिए भी उन सैंपल्स को भेजा गया है, वेस्टेरा को भेजा गया है, वो सब चेक होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो चोट थी ये एंटी मॉर्टम थी, यानी कि मौत से पहले लगी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक वजह बना है एटीएस की इस बयान को, इस एफआईआर को दर्ज करने का। इसके अलावा उनके फेस मास्क और चेहरे के, मुंह के बीच में रुमाल मिला है, तो वो रुमाल वहां पर क्यों गया, किस तरह से, किस हालात में इस तरह से वो फेस मास्क के और मुंह के बीच में ठूसा हुआ था, वो भी एक वजह है। उसके अलावा जब उनका शव मिला था तो उस पर किसी भी तरह की कोई अंगूठी, कोई घड़ी, कोई चेन, इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी। तो उनकी बिलोंगिंग्स, यानी कि उनकी चीजें एक भी उनके शरीर पर नहीं थी, ये भी शक की एक वजह है एटीएस के लिए। और फोन की आखिरी लोकेशन वसई और शव का मुंब्रा में मिलना भी एटीएस के शक को और ज्यादा मजबूत कर रहा था, इसीलिए एक कत्ल की एफआईआर ली गई। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सांतिया।